गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। द मैजिशियन, ऑल साइन। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर मैं आपको डेट बता देती हूँ। 13 है, 7 है, 13 बहुत स्ट्रांगली है, तो अप्रैल मंथ या 13 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। नंबर 1 है, 8 है और 5 है। और अगर मैं बाकी के मंथ्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जुलाई, अगस्त, मई और जनवरी। ओके, सो लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आज की उनकी एनर्जीज क्या है, आज किस एनर्जी में आपके पार्टनर। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। कोई पर्सन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है वो पर्सन, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि से है। कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनको कोई ना कोई है जो कि गाइड कर रहा है, ठीक है, उनको गाइड किया जा रहा है चीज़ों को लेकर के। उनको जो है, एक होता है ना, जैसे कोई दोस्त है या बहन है या कोई है जो कि उनको कुछ ना कुछ गाइड कर रहा है, कोई ना कोई गाइडेंस वो जो लेडी है, जो वो फेमिनाइन एनर्जी का पर्सन है, वो उनको दे रहा है। किस तरीके की गाइडेंस इनको दी जा रही है वो हम देख लेते हैं एक बारी। यूनिवर्स प्लीज बताएं किस तरीके की गाइडेंस दी जा रही है इस पर्सन को। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो भी है, जो भी पर्सन इनको गाइड कर रहा है, ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, ये इनको गलत गाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनको सही गाइडेंस दी जा रही है। इनको बोला जा रहा है कि भाई तुम जिस चीज़ की वजह से इतने एंजाइटी में हो, इतने डिस्टर्ब हो, इतना डिस्टर्ब और इतना एंजाइटी में रहने की बजाय, सॉरी गाइस, सो इनको गाइड किया जा रहा है कि तुम इतने परेशान हो, उससे चाहिए तुम जाके सीधा बात कर लो। तुम इतने कंफ्यूज हो, जाके क्लियर कर लो, तुम बात करो। एक्चुअली इनको कहा जा रहा है कि तुम बात करो और चीज़ों को क्लियर करो। तो ये एनर्जी से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, और वो उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एनजाइटी में वो पर्सन रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं और बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको जो गाइड किया जा रहा है ना, जो भी पर्सन को गाइड करे, वो ये बोल रहा है कि तुम जाके बात करो। बात करोगे तो मे बी कोई ना कोई क्लियरिटी मिलेगी, मे बी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बट अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तुम्हारे लिए इतनी ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है, इतनी एंजाइटी और इतनी टेंशन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा उनको गाइड किया जा रहा है, ऐसा उनको आज किसी ने गाइड किया है, ठीक है। कोई है जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन ने आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए गाइड किया है। हो सकता है उस पर्सन ने देखा हो आपके पार्टनर परेशान हैं थोड़े से, और उनको लगा होगा कि कुछ ठीक नहीं है, या उन्होंने किसी के साथ शेयर की होगी बात, तो उनको ये गाइडेंस मिली है, उनको ये बोला गया है किसी के थ्रू, ठीक है।
7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ सोर्ट्स को यहाँ पर पास्ट लाइफ जो है वो क्लैरिफाई कर रही है और पार्टिसिपेशंस की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है शायद इन्होंने आपको या तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, चीज़ों में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, या आपसे झूठ इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बोले हैं। तो मुझे देखो यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली की हैं जिनके बारे में वो आज सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसे जाके उससे बात करूं, या अगर वो भी आगे से बात करती है तो मैं क्या बात करूं, या मैं आगे से जाके उससे क्या बात करूं। क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी की हैं जो कि इनको शर्मिंदगी महसूस करवा रही हैं। मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने पास्ट में इतना रायता फैला दिया कि अब मैं अगर उससे जाके बात भी करूं तो किस मुंह से करूं। और ये जो एनर्जी है ना इस कार्ड की, ये एनर्जी ऐसी है बिल्कुल इस तरीके की, ठीक है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं ना, लाइक वो वाली एनर्जी। तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। ये गाइडेंस तो इनको मिली है, लेकिन इस गाइडेंस के बाद में भी ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और वो इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। वो इस वजह से क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैंने पास्ट में क्या किया था, तो जिसके कारण ये इस कंडीशन में है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है साइलेंस। देखिए आपके पार्टनर को क्लियरिटी तो एक मिली है, उनके जो है ना माइंडसेट वो क्लियर तो हुआ है। मतलब जो भी उनको गाइड किया गया उनको लगी तो है वो बात कि हाँ कहीं ना कहीं सही है। मैं अपने आप को ऐसे रखने के बजाय है कि मैं सुन लूँ, जाके क्लियर कर लूँ चीज़ों को। एंड वो अवेयर भी हुए हैं चीज़ों को लेकर के। जैसे कि ना उनको लगता था कि सब एक जैसा है, बट उनको फ़र्क जैसे कि दिखा है चीज़ों में कि नहीं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, लोग भी अलग अलग होते हैं। आई थिंक उनको लगता था कि आप जैसे उनको और भी बहुत मिल जाएंगे, बट उनको भी ये समझ में आया कि नहीं यार डिफरेंस तो होता है, एक जैसा कोई नहीं होता है। किस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस बढ़ रही है आपके पर्सन की, किस चीज़ को लेकर के अवेयर हुए हैं यूनिवर्स से, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में ना ये चीज़ आई है कि जो भी चीज़ हमें करनी चाहिए वो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन की आदत है कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को कर देते हैं। तो इनका ऐसा है कि नहीं, हमें टाइम लेना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, देन उसके बाद ही चीज़ें करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न या जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए जब भगवान ने दिमाग दिया है तो। और आई थिंक इनकी आदत रही है कि ये इनका ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी डिसीज़न लेना, और ठीक है ख़त्म करते हैं। एंड लाइक एक होता है ना, इंसान टाइम लेता है, कुछ लोग टाइम लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हर पहलू को देखते हैं, देन उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। बट इनका ऐसा है कि क्विकली डिसीज़न ले लिया, तो इनकी वही अवेयरनेस बढ़ रही है कि नहीं यार, बहुत जल्दबाजी में मैं हमेशा गलत कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ, जल्दबाजी में हमेशा कुछ ना कुछ मैं गलत करता ही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। इन्होंने क्या गलतियाँ की वो भी इनको दिख रही है। हो सकता है पहले इनको वो चीज़ें नहीं दिख रही थी, इनको अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही थी, इनको अपनी ये जो भी गलत कर रहे थे इनको लग रहा था मैं तो गलत हुई नहीं, मैं तो सब काम सही करता हूँ या करती हूँ। बट अब इनको वो भी दिख रहे हैं कि यार मैंने भी बहुत सी चीज़ें गलत की हैं। एंड मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपने भी इनको जम के कुछ सुनाया है, आपने भी इनको
बहुत क्लियरली कोई बात ऐसी बोली है जो कि इनको भी याद आ रही है, आज स्पेशली वो याद आ रही है कि उसने मुझे बहुत क्लियरली बोला है। तो आई थिंक जैसे कि होता है ना कि आप भी बहुत टाइम से ठीक है अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन एक होता है ना कि बस अब बहुत हो गया अंदर से, अब साफ जो बात है उसको बोलना है। तो आई थिंक वो भी आपने किया है, हो सकता है पास्ट में किया हो, बात बंद होने से पहले वो चीज़ की हो, उसके बाद हो सकता है बात बंद हुई हो। तो वो चीज़ें भी आज उनको बहुत क्लिक कर रही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर सही थी, या वो अपनी जगह पर सही था, वो गलत नहीं था। इस तरीके का भी मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। मैजिशियन यहाँ पर रीबर्थ है। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें नए तरीके से शुरू हो जाए या चीज़ों में एक नई शुरुआत हो जाए। रीबर्थ मतलब कि एक नया जन्म, राइट, कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उनको एक नया जन्म मिल जाए, मतलब एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। तो उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर तो मैजिशियन है, तो वो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में चीज़ चल रही है कि यार नई शुरुआत हो जाए, चीज़ें नई तरीके से शुरू हो जाए, करते लेट गो, जो भी हुआ सो हुआ पास्ट में, उसको छोड़ते और आगे एक नई शुरुआत करते हैं। तो ऐसा भी इनके मन में चल रहा है अभी, ठीक है। मेसिया आपको कर रहे हैं क्योंकि मैजिशियन एनर्जी उसको भी रिप्रेजेंट करती है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पर इनोसेंस जो है वो क्लैरिफाई करो, और यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर ने ना इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो जान गए हैं कि लोग बहुत तेज हैं, ठीक है, लोग बहुत तेज हैं, लेकिन आप बहुत इनोसेंट रहे हो। आपने मतलब बहुत इनोसेंटली इस पर्सन से डील किया है। कहीं ना कहीं ये बात आपकी जो पार्टनर है उनको समझ में आई है, जब उन्होंने हर जगह जा कर के देख लिया और हर जगह से सिर्फ ना सुनने को मिला, या हर जगह से एक हताशा हाथ लगी ना उनको, कि एक होती ना कि उनको लगता था कि और भी लोग होंगे जो मुझे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, बट इन्होंने देखा यार लोग जो ना वो चालाकियों से भरे हुए हैं, लोग जो है वो बहुत तेज है अपने आप में, बहुत शाने हैं। तो उनको ये चीज़ समझ में आई है कि उनके मुकाबले आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत मासूम थे, यू नो। उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कारण ये बताते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि लोग बहुत तेज हैं लेकिन आप बहुत बहुत इनोसेंट थे। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। उनको वो ये चीज़ किसी को बोले ना बोले, लेकिन मन में इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो बहुत मासूम थी, या फिर वो बहुत मासूम या बहुत सिंपल साधारण सीधा साधा इंसान था, या इंसान सीधी सादी इंसान थी। तो वो चीज़ इनको आज इनको फील हो रही है। ये किसी से बोले ना बोले, लेकिन मन कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर द क्रिएटर जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको यूनिवर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आई थिंक आज वो ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में ही क्यों होता है। आई थिंक इस तरीके की क्वेश्चनिंग उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है यूनिवर्स के साथ कि क्यों हुआ आखिर ऐसा, यू नो। वो जानना चाहते हैं, रीज़न जानना चाहते हैं। तो एक चीज़ जो मैं मेनली यहाँ पर देख रही हूँ ना आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो ये है कि इनको जो आपकी वैल्यू होने लगी है वो होने लगी है दूसरों से डील करने के बाद में। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा और भी लोगों से डील किया है, और उन्होंने और लोगों से डील करके देखा है, और उनको ये समझ में आया है कि नहीं, कोई बिना मतलब के रिश्ता नहीं रख रहा है, और सब लोग बहुत तेज हैं। मतलब मासूम इंसान क्या होता है, मासूम इंसान दिल का साफ है भाई, वो कोई छल कपट नहीं रख रहा, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंक रहा, जो है स्पष्ट है, क्लियर है, सामने है और सच है। और यही आई थिंक आपने अपनी तरफ से रखा है हमेशा।
तो ये चीज़ उनको लोगों ने रियलाइज़ करवाई है कि भाई देखो तुम खो के क्या आए हो, हम दुनिया ऐसे हैं, मतलब लोगों ने बताया कि दुनिया ऐसी है देख लो, और तुम्हें जो यूनिवर्स ने दिया था, जो रिश्ता तुम्हें दिया था, जो इंसान तुम्हें दिया था, अब तुम देख लो क्या खो के आ रहे हो। एक ऑनेस्ट पर्सन को खो के आ रहे हो, जो जैसा है वैसा सामने रखता है, जो है वो है, बस छल कपट नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। अगर कोई माइंड गेम खेलने वाला होता तो ये क्या माइंड गेम खेलते, इनके साथ खिल जाता अच्छा खासा माइंड गेम। लेकिन वही होता है ना कि जो सीधे साधारण लोग होते हैं ना, उनके साथ ही लोग खेलते हैं बस, और तेज के आगे तो खुद ही निकल लेते जैसे निकल लिए, राइट। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी करवा रही है। ओके, सो आज की जो एनर्जी है उसको देख करके मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है, अब ये मान लो कि वो आपके प्यार की वैल्यू को समझ रहे हैं, या उनको दिख रहा है कि वो अलग ही था रिलेशन, या वो पर्सन ही अलग था, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन वो कुछ अलग था। ओके, तो ये चीज़ है। और यहाँ से कुछ एनर्जीज देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है या नहीं है। ओके, तो पहले यहाँ से कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं कि किस हाल में अभी, और वो और क्या एनर्जीज है उनकी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस वो चाहते हैं अभी, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस आ जाए। हीलिंग मीन्स जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, दूसरी चीज़ वो खुद भी अंदर से बहुत ज़्यादा भी परेशान हो गए, तो वो खुशी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, यहाँ पर है एक्शन। तो ये एक्शन का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, चीज़ों को सुधारने के लिए एक्शन लेंगे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए एक्शन लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं आपके पार्टनर के एक्शन लेने के। ठीक है, वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, उसके बहुत हद तक के चांसेस है। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि जब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लें, तो आप दोनों की बातचीत में हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखें, और वहाँ पर हो सकता है वो आपको चूज़ करना पड़े, आपको ही जवाब देना पड़े कि मुझे ऐसे करना है, या फिर एक चॉइसेस रख सकते हैं वो आपके सामने। वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि कुछ चॉइसेस हो सकता है कि वो आपके सामने रखें। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि क्या करना है, या किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात वो आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बस चल ऐसा ही है, मामला ढीला ढाला, कुछ बहुत अच्छा नहीं है, इशू है उनकी, ऐसा दिख रहा है। या तो उनकी जॉब चली गई है, और जॉब जाने के बाद में उनकी सेविंग्स भी चली गई हैं, या फिर किसी तरीके का कोई लोन जिसमें उनके पैसे लगातार जा रहे हैं, सेविंग्स कुछ है ही नहीं उनके पास, या फिर उनके ऊपर है ऑलरेडी लोन्स, तो वो एक बोझ है कि कुछ नहीं बच रहा, सब जा रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी भी है। फाइनेंशियली भी थोड़े डिस्टर्ब आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। ठीक है, जो कि एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो ऐसा कुछ हाल इनका दिख रहा है, और थोड़ी एनर्जी देखते हैं। सेल्फ वर्थ, soulmate, abundance, wisdom,
इम्पास, देखो ये सेल्फ वर्थ की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर सोलमेट एनर्जी के साथ जो मुझे दिखाई देती है यहाँ पर ना एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ ना समझ में आई है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है कि इंसान पहले खुद के बारे में ही जाने कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ भाई, ठीक है। जब वो खुद के बारे में जानेगा ना कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, तभी सामने वाले की वैल्यू को वो समझ पाएगा कि क्या है। जब तक वो खुद को उस चीज़ के लायक नहीं मानेंगे तब तक फिर वो उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे। देखो समझना इस बात को, एक ईगोस्टिक इंसान के लिए क्या होता है कि मान लो कि कोई बहुत बेहतरीन चीज़ है सामने, अब मैं बहुत ईगोस्टिक हूँ, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी ना अरे वो मेरे लायक नहीं है। चाहे वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, फिर भी मेरा ईगो कहेगा कि वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन जब मैं ये समझूंगी कि यार मैं भी बेहतर चीज़ों को डिज़र्व करती हूँ, तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं वो चीज़ मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं फिर उस चीज़ की वैल्यू करूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार मैं डिज़र्विंग हूँ। तो एक कहते हैं ना कि एक वैल्यूएबल पर्सन ही किसी और की वैल्यू को समझ सकता है, राइट। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे इंसान को समझ सकता है, कि वो ही मान सकता है कि अच्छा इंसान है। क्योंकि अगर बुरा इंसान होगा ना, तो वो अच्छे को देख के ना थोड़ा उसका ऐसा रहेगा कि यार ये अच्छा है, ये तो मेरे मेल का ही नहीं है, यहाँ तो मेरा बैठ ही नहीं रहा मामला। एक इंसान है जो ड्रिंक कर रहा है, दूसरा इंसान ड्रिंक नहीं करता और वो बोल रहा है तुम भी छोड़ दो, तो उसको कैसे अच्छा लग सकता है? तो बोलेगा यार ये अलग है, हटाओ। तो यहाँ पर ना वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को समझ रहे हैं कि यार मैं रियलिटी में ना ऐसा नहीं हूँ जैसा मैं कर रहा हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी मैं कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे में अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन मैं क्यों बुराइयों को देख रही हूँ, या क्यों मैं बुराइयों को देख रहा हूँ। तो मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, या मैं भी अच्छा डिज़र्व करती हूँ, लेकिन अच्छे के लिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। कोई भी अच्छी चीज़, अब मेरे अंदर 10 बुराइयाँ, तो मुझे उन बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो अच्छी चीज़ मुझे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि अगर मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो इट मीन्स मुझे अच्छा बनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, वरना वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। उनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है कि यार उसी पर्सन ने मुझे बेहतर तरीके से समझा था, उसके अलावा किसी ने नहीं समझा। बट अगर मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसे सोलमेट पर्सन को, तो फिर मुझे भी तो वैसा ही बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको वैल्यू हो रही है, लेकिन वो ये भी सोच रहे कि मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं वर्दी हूँ हर अच्छी चीज़ का, लेकिन यार मैं अच्छा नहीं हूँ, तो कैसे मुझे मिल जाएंगी वो अच्छी चीज़ें? उनको अबेंडेंस दिख रही है इस कनेक्शन में। मतलब वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। अगर वैल्यूएबल चीज़ चाहिए तो वैल्यूएबल बनना पड़ेगा हमें। अगर हमें एक अच्छा इंसान चाहिए तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग छोड़ के जाएंगे। एक अच्छा इंसान क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेगा, क्यों अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा? डेफिनेटली आप उनसे प्यार करते, उनके लिए सब कुछ करने को भी तैयार थे, लेकिन एक टाइम पर आपको भी रियलाइज़ हुआ ना कि यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ रिलेशनशिप में, या मैं कर रहा हूँ इतना अच्छा, मैंने हर चीज़ तो कर दी, जितनी मेहनत कर सकता था उतनी कर तो दी, जितना एफर्ट डाल सकता था उतना डाल तो दिया। उसके बाद भी वो पर्सन नहीं समझ रहा है, उसके बाद भी वो पर्सन मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, उसकी फैमिली के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, फिर भी उस पर्सन को मेरी परवाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको समझेगा ना यार, आपके मन में आएगा ना यार ये पर्सन का कुछ अलग है। आप बोलो ना बोलो, लेकिन एक टाइम पे मन में आएगा कि यार मैं कुछ अच्छा डिज़र्व करता हूँ इससे तो। बट लेकिन आप क्या करते हो, उसको ना प्यार का नाम देके घुमा देते हो बात को, कि नहीं प्यार में तो सब चलता है, प्यार में तो 1000 कमियां भी माफ़ होती हैं, 1000 बुराइयां भी माफ़ होती हैं। लेकिन वो लॉजिकल चीज़ है, उसको नहीं बदल सकते हैं अभी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी जैसे जैसे उनकी विजडम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उनको दिख रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो किसी अबंडेंस से कम नहीं था, जिसको उन्होंने वैल्यू नहीं की। ठीक है, उन्होंने ये तो समझ लिया कि मुझे अच्छा चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई आप अच्छा कर रहे हो तो आप भी अच्छा डिजर्व करते हो। उन्होंने कभी अच्छा देने की या करने की कोशिश नहीं की।
तो यहाँ पर वही एनर्जी अगेन निकल कर के आई है कि आपके पार्टनर को वैल्यू हो रही है इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन कितना जो है उनके लिए कितनी अबंडेंस थी इस कनेक्शन में, वो उनको दिखाई दे रही है। यू नो, जो आप उनको चाहते हो ना कि उनको एहसास हो, उनको रियलाइज़ हो कि दी कितना कुछ किया है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी उनको रियलाइज़ हो रही हैं। आपको कहने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उनको वो चीज़ें दिख रही हैं अभी। ओके, और जैसे जैसे अगेन यहाँ पर विजडम आ गया ना, तो विजडम बताते कि जैसे जैसे विजडम बढ़ रही है वैसे वैसे क्लियरिटी भी मिल रही है। नियर फ्यूचर क्या चांसेस हैं इस पर्सन के? नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है? नियर फ्यूचर यूनिवर्स प्लीज बताएं इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। रिकंसिलेशन है नियर फ्यूचर, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, ये आपको कॉल मैसेज कर लेंगे दिख रहा है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग के बाद। देखो ब्लॉकेज है पहले, अगर आप देखो 8 ऑफ सोर्ड्स तो ये ब्लॉकेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज के बाद ही चीज़ें थोड़ी स्मूथ जा रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद में, बहुत सोचने के बाद में, बहुत हर तरीके से सोचने के बाद, जब ये बहुत परेशान हो जाएंगे ना कि भाई अब मैं सोच सोच के मेरा सर फट रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, देन ये आपके पास आएंगे, देन ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से एक्शन, लेकिन टाइम लग सकता है अभी। और अगर आप उससे पूछो तो मुझे दिखाई देता है फेब्रुअरी तो नहीं, लेकिन मार्च में मे बी। फेब्रुअरी तो इनका ओवर थिंकिंग में ही निकलेगा। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेंगे, लेकिन अभी टाइम लेके लेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।